गुड मॉर्निंग एवरीवन। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। राजा के 3 प्रश्नों के जवाब संतोषजनक नहीं मिल पाते और जिसकी वजह से राजा अब अगले प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए वो क्या करते हैं, तो वो एक हर्मिट के पास जाते हैं। दे वेंट टू द हर्मिट। और आगे का पार्ट 3 के अंदर अपन पढ़ेंगे कि राजा अपने प्रश्नों का हर्मिट के पास जाकर क्या क्या करते हैं। ही ग्रीटेड द किंग। अब राजा है वो हर्मिट के पास जाते हैं और उनका ग्रीटेड करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। ही ग्रीटेड द किंग एंड काउंटेड डिंगिंग। वह राजा के पास जाते हैं और वह अपना कंटिन्यू डिंगिंग का काम कर रहा होता है। हर्मिट है वो अपने झोंपड़ी के सामने मिट्टी खोद रहा होता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट यानी सन्यासी है वो ओल्ड वृद्ध है एंड वीक कमज़ोर है, यानी वो बूढ़ा और कमज़ोर है। फिर भी वह अपनी झोंपड़ी के सामने मिट्टी खोद रहा है, क्यारियाँ खोद रहा है। एंड एज ही वर्कड, और जैसे ही वह कार्य करता है, ही ब्रीथ्ड हैवीली, और जैसे ही वह काम करता है तो वह ज़ोर ज़ोर से श्वास लेता है। यानी जैसे वो बूढ़ा आदमी है और जब वो कार्य करता है तो उसकी सांसें भर जाती है और हेवीली ब्रीथ करता है, ज़ोर से सांसें लेता है, उसकी सांस फूल जाती है। द किंग वेंट अप टू हर्मिट। राजा उस सन्यासी के पास पहुंचता है। एंड सेड, और कहता है, आई हैव कम, मैं आया हूँ। आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट। बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास आया हूँ। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। मैं आपको मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू द राइट टाइम, राइट थिंग एट द राइट टाइम। पहला क्वेश्चन करता है राजा अपने सन्यासी के पास जाकर के कि हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे जान सकता हूँ, टू डू, करना, द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि कोई भी काम हो सही समय पर कैसे हो। ये पहला प्रश्न करता है। और सेकंड प्रश्न है, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। किन लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा नीड रहती है। नीड यानी आवश्यकता या ज़रूरत। मुझे किन लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा नीड है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज़, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कौन कौन से अफेयर्स है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या कौन कौन से कार्य है, अफेयर्स यानी काम, वर्क, वो कौन कौन से काम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह तीनों प्रश्न अपने प्रश्न है वो हर्मिट के सामने रखता है। द हर्मिट लिस्टन्ड टू द किंग। सन्यासी ने राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन सन्यासी कुछ भी नहीं बोले। डिड नॉट स्पीक एनी वर्ड्स। ही वेंट ऑन डिंगिंग। वह लगातार अपना खुदाई का काम करते रहे। वेंट ऑन इन कंटिन्यूस, लगातार अपना डिंगिंग का काम करते रहे, खोदने का काम करते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग। राजा ने कहा कि आप थक गए हैं। टायर्ड यानी थकना। सेड द किंग, राजा ने कहा, लेट मी टेक द स्पेड। मुझे, आप अपना फावड़ा मुझे दो। स्पेड यानी फावड़ा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। और राजा ने कहा कि आप अपना फावड़ा मुझे दो और अपना काम मुझे करने दो। द थैंक्स
सेड द हर्मिट। हर्मिट ने उसको धन्यवाद दिया। गिविंग द किंग हिज स्पेड, उसने अपना पावड़ा राजा को देते हुए धन्यवाद दिया। देन, तब, ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और तब वह ग्राउंड पर बैठ गई, जमीन पर बैठ गई। When द किंग dug 2 beds, जब राजा ने 2 बेड्स खोदी, 2 क्यारियाँ खोदी। बेड्स का मतलब होता है क्यारियाँ जो पेड़ पौधे लगाने के लिए काम आती है, नर्सरी में काम आती है। 2 बेड्स, ही स्टॉप्ड, वह रुका। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, वह रुका और अपने प्रश्नों का दोहरान किया। राजा रुके और राजा ने अपने प्रश्नों का दोहरान किया। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने दोबारा टाइम भी कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन खड़े हो गए। सन्यासी वहाँ से खड़े हो गए। स्टूड अप यानी खड़े होना। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथों को आगे फैलाते हुए। फॉर द स्पेड, स्पेड के लिए, पावड़े के लिए, पावड़ा मांगते हैं वापस। एंड सेड, और कहा, नाउ यू टेक रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और उन्होंने कहा कि अब आप रेस्ट करिए, अब आप विश्राम करिए। रेस्ट यानी विश्राम। एंड लेट मी, मुझे काम करने दें। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम, लेकिन राजा ने, डिड नॉट गिव हिम, राजा ने उनको पावड़ा नहीं दिया। द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, और लगातार वह क्यारियाँ खोदने में लगे रहे। इससे रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है इस पैराग्राफ से रिलेटेड। डिग यानी खोदना, वीक यानी कमज़ोर, ब्रीथ यानी श्वास लेना, हर्मिट यानी सन्यासी, स्पेड यानी पावड़ा, स्ट्रेच यानी फैलाना, किसी के और आगे फैलाना, ग्रीट यानी अभिवादन करना, एंड बेड्स यानी क्यारियाँ। इसके कॉम्प्रेशन क्वेश्चंस नीचे PDF फाइल में 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इसको हम देख करके अपना गृह कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।